हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी दें। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 का हिंदी सिलेबस का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी चलो दोस्तों, हम चलते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। हमारा टॉपिक है टॉपिक का नाम उपसर्ग। ये उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द के स्टार्ट में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि हार शब्द, जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बने, यथा जैसे कि आहार यानी भोजन, उपहार यानी भेंट, प्रहार यानी चोट, विहार यानी भ्रमण, परिहार यानी त्यागना, प्रतिहार यानी द्वारपाल, संहार यानी मारना, द्वार यानी मोक्ष आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त कर्मश हा, उप, प्र, वि, प्रि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये एक तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब हम पढ़े जैसे संस्कृत की देख लेते हैं हम। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अति, इनका अर्थ होता है अति यानी अधिक यानी परे, जैसे कि अतिशय, अतिक्रमण, ये सब इनके उदाहरण हैं। और अधि यानी प्रधान, श्रेष्ठ, जैसे कि अधिकरण, अधिनियम, यानी कि जैसे कि यह है, यह अधि और यह करण अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें अधि यानी उपसर्ग पहले लगता है। जैसे कि यह अधि है, उपसर्ग हमेशा शब्द के स्टार्ट में ही लगता है। और अनु यानी पीछे, समान, जैसे कि अनुकरण, अनुकूल, अप यानी बुरा, विपरीत, जैसे कि अपकार, अपमान, अभी यानी पास, सामने, अभिनव, अभिनय। और जैसे औ, औ यानी कि औ यानी बुरा, हीन, अवगुण, अवनति, आ यानी तक से, आजन्म, आहार, उत यानी ऊपर, श्रेष्ठ, उत्पन्न, व्युत्पत्ति, उप, पास, सहायक, जैसे कि उपहार, उपवन, दूर यानी कठिन, बुरा, विपरीत, यानी कि वर्त होते हैं दूर के, यही दुराशा, दुराग्रह, दुष, बुरा, विपरीत, कठिन, जैसे दुश्चिंत, दुशासन, नि यानी बिना, विशेष, निडर, निगम, निर यानी बिना, बाहर, निरपराध, निराकार, निश यानी बिना, बाहर, निर का भी यही होता है, निश का भी यही होता है, निश्चय, निश्चल, प्र, आगे, आगे यानी अधिक, प्र यानी आगे, अधिक यानी प्रधान, प्रबल। और परा यानी विपरीत, पीछे, अधिक, पराजय, पराभव, परि चारों ओर यानी पास, परिक्रमा, परिवार, प्रति प्रत्येक, विपरीत, प्रतिदिन, प्रत्येक, वि विशेष, भिन्न, विजय, विज्ञान, सु यानी अच्छा, सरल, सुगम, सुगति, सम, अच्छी तरह, पूर्ण, शुद्ध, संकल्प, संचय,
अन, नहीं, बुरा, अनंत, अनादि, ये सब संस्कृत के पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये इनके अर्थ हैं और ये इनके उदाहरण हैं सभी, जो आप देख लेना। और अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग, यानी उपसर्ग को, यानी उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी इनके अलावा वो और भी उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अंतर तो अंतर्गत, अंतरात्मा, पुनर्जन्म, पुनरागमन, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, पूर्व, पूर्वज, पूर्वाग्रह, प्राक, प्राकथन, प्राकलन, पुरुष यानी पुरुष तो पुरस्कार, पुरस्चरण, बहिरागत, बहिर्जात, बहिष्कार, बहिष्कृत, आत्मकथा, आत्मघात, सहपाठी, सहकर्मी, स्वतंत्र, स्वदेश, पूरा, पुरातन, पुरातत्व, स्वयं, स्वयंभू, स्वयंवर, आविष्कार, आविष्कृत, आविर्भाव, आविर्भूत, प्रातःकाल, प्रातःवंदना, इतिश्री, इतिहास, अलंकरण, अलंकृत, तिरस्कार, तिरस्कृत, तल्लीन, तन्मय, अम्मा, अमावस्या, अमात्य, सत्कर्म, सत्कार, ये शब्द भी संस्कृत के ही प्रति हैं, जिनके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं जैसे कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में जैसे कि ये उपसर्ग है हिंदी के, जैसे कि अन यानी नहीं, जैसे कि अनपढ़ यानी नहीं पढ़ा हुआ, अनजान यानी जिसे हम जानते नहीं हैं, अध यानी आधा, यानी अधमरा, अधपका, ऊ यानी उचक्का, उजड़ना, ऊन यानी एक कम, जैसे कि 19 यानी कि 20 में एक कम, 29 यानी 30 में एक कम, आओ यानी अब, यानी ओगुन, ओगढ़, कु यानी बुरा, यानी कुरूप, कुपुत्र, कुरूप और कुपुत्र, जैसे कि चौ यानी 4, चौराहा, चौमासा, पच यानी 5, पचरंगा, पचमेल, पर यानी दूसरा, परहित, परदेशी, पर यानी पूरा, परपेट, भरपूर, बिन यानी बिना, बिन खाया, बिन ब्याह, ती यानी कि 3, तिरंगा, तिरहा, दो यानी बुरा, दुरंगा, दुलत्ती, का यानी बुरा, कायर, कापुरुष, स यानी सहित, सपूत, सफल, चीर यानी सदैव, चिरकाल, चिरायु, न यानी नहीं, नकुल, नास्तिक, बहु यानी ज़्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, आप यानी स्वयं, यानी आप काज, आप बीती, नाना यानी विविध, नाना प्रकार, नाना रूप, क यानी बुरा, कपूत, कलंक, सम यानी सम्मान, समतल, समदर्शी, ये सब हिंदी के उपसर्ग थे। अब हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग, जैसे कि विदेशी उपसर्ग हैं बे यानी रहित, यानी बेगर, बेवफा, दर यानी में, दरअसल, दरबार, बा यानी सहित, बाइज्जत, बामुलायजा, कम यानी अल्फ, कम अक्ल, कम उम्र, ला यानी परे, बिना, लाइलाज, लावारिस, ना यानी नहीं, नापसंद, नाकाम, हर यानी प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, कुछ यानी श्रेष्ठ, खुशनुमा, कुछ हाल, बद यानी बुरा, बदबू, बदचलन, सर यानी मुख्य यानी प्रधान, सरपंच, सरदार, ब यानी सहित, बेखूबी, बिल्ला यानी बिन्ना, बिला कसूर, बिला वजह, बेश यानी अत्यधिक, बेस
कीमती, बेस, कीमत। नेक यानी भला, नेक रहे, नेक नाम। एन यानी ठीक, एन वक्त, एन जगह। हम यानी साथ, हमराज, हमदम। अक्ल यानी निश्चित, अल यानी निश्चित। अलगरज, अलविदा। गैर यानी रहित, बिन। गैर हाजिर, गैर मर्द। हेड यानी प्रमुख, हेड मास्टर, हेड ऑफिस। हाफ यानी आधा, हाफ कमीज और हाफ टिकट। हाफ टिकट है ये, हाफ टिकट, हाफ टिकट। सब यानी सब, सब यानी उप यानी सब रजिस्ट्रार। सब कमेटी। को यानी शहीद, कोऑपरेटिव, को ऑपरेशन। ये हुए उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग नहीं, उप 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 हमेशा आगे होता है, यानी उप। उप यानी मान लो कि ऊपर, यानी ऊपर हमेशा आगे ही रहेगा। ऊपर वाला हमेशा आगे रहता है, यानी उप यानी शब्द के आगे हमेशा। उपसर्ग यानी शब्द के आगे जो लगा हुआ होता है वो उपसर्ग होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। स्टार्ट करते हैं हम। प्रत्यय परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि समाज प्लस इक, सामाजिक। सुगंध प्लस इत, सुगंधित। बोलना प्लस अक्कड़, पुलक्कड़। और मीठा प्लस मीठा प्लस आस तो मिठास। ऐसे विशेष यानी प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है, यानी व्यंजन होने पर यथावत रहता है और अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा लग जाती है। जैसे कि लोहा प्लस आहार तो लुहार। नाटक प्लस कार तो नाटककार। ऐसे नाटककार। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। हम पहला पढ़ते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु यानी कि धातु जो संस्कृति में धातुएं होती हैं, जैसे कि पट धातु हैं, चल धातु हैं। ऐसे ये हिंदी में ये संस्कृत धातुएं होती हैं। धातु क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत यानी कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक है कृतवाचक प्रत्यय। ये प्रत्यय कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे कि अक है, जैसे कि लेखक, गाय, नायक, गायक। ऐसे अक्कड़, बुलक्कड़, गोमक्कड़, आक, तैराक, लड़ाकू, आलू, झगड़ालू, आकू, लड़ाकू, आड़ी, खिलाड़ी, ईयल, अड़ियल, हेरा, लुठेरा, एया, गवैया, ओड़ा, भगोड़ा, ता, दाथा, वाला, पढ़ने वाला, हार, राखनहार, चाकनहार। यानी कि ये शब्द कर्ता ये सभी शब्द ये कर्तावाचक शब्द हैं, इसलिए इसमें है कृतवाचक प्रत्यय। और एक है क्रमवाचक। ये शब्द क्रम के अर्थ को प्रकट करते, जैसे कि ओना, खिलौना यानी कि खेलना। और नी यानी कि सूंघने यानी सूंघना। ये सब क्रिया की कर्म कर रहे हैं, कर्म की प्रधानता है। और कर्णकारक वे प्रत्यय जो कर्णकारक
जो क्रिया यानी ये पहले में तो कर्ता की प्रधानता थी, दूसरे में कर्म की थी तो कर्मवाच्य, तीसरे में करण की है तो क्रिया होगी, करण की है तो क्या होगी, क्रिया, करण की है तो क्रिया होगी। ये क्रिया की प्रधानता होगी, जैसे कि आ यानी झूला यानी झोलना, वो यानी झाड़ू यानी झाड़ना, ये सब क्रिया होती है। भाववाचक, इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे कि ए, मार, लूट, तोल, लेख। इसमें भाव जैसे आ यानी पूजा, आई लड़ाई, आन मिलान, आप मिलाप, आव चढ़ाव, आवा बुलावा, आवट सजावट, आहट घबराहट, ई बोली, ओता समझौता, ओती कटौती, ती यती है, ती बढ़ती उड़ती, तय बचत, न फिसलन, नी मिलनी, ये शब्द हैं भाववाचक। और क्रियाबोधक, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, जैसे हुआ यानी चलता हुआ, पढ़ता हुआ, यानी ये शब्द केवल क्रिया का बोध कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त यानी कि कृदंत प्रत्यय में सिर्फ क्रिया यानी धातु से मिलकर ही बने हुए होते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। और इनमें जो होंगे वो होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि छात्र प्लस आ तो छात्रा, यानी कि यह संज्ञावाचक शब्द है और ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ आ छात्रा। देव प्लस ई देवी, मीठा प्लस आस मिठास, और अपना ये अपना प्लसपन अपनापन, ये सब तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कृतवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि आर लुहार, ईया रसैया, ई तेली, एरा बसेरा। और भाववाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम यानी विशेषण के साथ मिलकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे कि आई तो बुराई, ये भाव है, आपा बुढ़ापा, भाववाचक का निर्माण हो रहा है, ये सब भाववाचक है। और भाववाचक में देख लेते हैं, ये सब भाववाचक है, जैसे कि आस, आहट, इमा, ई ता त्व पन, ये सब भाववाचक ही हैं। अब है जैसे कि संबंधवाचक, संबंधवाचक में प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि संबंधवाचक जैसे कि एरा यानी चचेरा, ममेरा, आलू दयालु, इला रसीला, एला विशेला, मान बुद्धिमान, हरा इखेरा, जा यानी भतीजा पांजा, और इक यानी शारीरिक, इत यानी फलित, ये शब्द संबंधवाचक प्रत्यय हैं। और अप्रत्ययवाचक प्रत्यय, जैसे संस्कृति के प्रभाव के कारण संज्ञा के अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है, जैसे कि अप्रत्ययवाचक लगने से संतान, जैसे कि वासुदेव, ई यानी दासरथी, ई यानी कौंतेय, यह यानी दैत्य, ई यानी जानकी, ये सब संतान का बोध करते हैं, यानी अप्रत्ययवाचक है। और अब आया 5वां आया है उनतावाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयुक्त न होकर प्रयुक्त होकर उनके लघुता सूचक यानी लघु यानी उन्हें नीचे दिखाने का प्रयास करता है उनतावाचक, जैसे कि ईया तो खटैया, ई यानी मंडली, ओला यानी खटोला, ये सब लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। और अब जैसे कि स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, यानी संज्ञा, सर्वनाम ये विशेषण के साथ लगकर स्त्री का बोध करते हैं, जैसे आ सुत्ता, छात्रा, अनुजा, आइन ठकुराइन, आना देवरानी, आनी ये क्या है, आनी यानी आनी देवरानी, इन बागिन और मालिन, नी यानी शेरनी मोरनी, ये सब हैं। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि ये सब है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के प्रत्यय, ये जो उर्दू के प्रत्यय हैं वो
हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे कि घर, जादूगर, ची, अफीमची, नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, दार, दुकानदार, मालदार, आबाद, अहमदाबाद, ऐसे। और जैसे कि ये भी हैं, जैसे कि ये सब है उर्दू के। इंदा, ईस, इस्तान, खोर, गाहे, गार, गिर, गी, गिरी, नवीस, नामा, ये सब शब्द उर्दू के हैं। बंद, बाज, मंद, साज और अब हैं जैसे कि विशेष कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि मध्य अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें शब्दों में यानी प्रत्यय लगने पर उसमें बीच में भी परिवर्तन हो जाता है, तो कभी अंत में परिवर्तन हो जाता है, कभी शुरू में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे भी प्रत्यय होते हैं। जैसे कि इक है, जैसे कि समाज, तो इसे बन जाएगा समाज। वैसे तो बनना तो चाहिए सामाजिक, तो यही यहाँ पर क्या बना, सामाजिक बन गया, यानी इस शब्द में परिवर्तन हो गया। तो जैसे कि इतिहास, तो ऐतिहासिक बनना चाहिए, यहाँ पर बनेगा ऐतिहासिक। ऐसे शब्द होते हैं। ये जैसे कि मधुर शब्द है, तो मधुर ये होना चाहिए, तो यहाँ पर माधुर्य बन गया। ई है, तो यहाँ जैसे कि दशरथ, तो यहाँ पर दशरथ है, तो दशरथी बनना चाहिए था, लेकिन क्या बना, दासरथी। ऐसे शब्द होते हैं। ये शब्द है जैसे कि ई है, तो गंगा, गांगे, आइन, ठाकुर, ठकुराइन, इन्नी, ये क्या है, इन्नी प्लस हथिनी, एरा, चचेरा, आई, सपाई, अक्कड़, भुलक्कड़, आरी, पुजारी, उठा, कलुट्टा, आव, खिंचाव, आस, मिठास, आपा, बुढ़ापा, ये सब शब्द हैं जिसमें मूल शब्द में भी परिवर्तन होता है। आर, लुहार, ईया, चुईया, वाड़ी, फूलवाड़ी, वास, निवास, पन, छोटपन, हारा, मनिहारा, अल, नकेल, आवना, पुलावना, आवना, सॉरी आवना यानी लुभावना। जैसे कि लोभ प्लस आवना, तो लुभावना होना चाहिए, तो यहाँ पर मूल शब्द में परिवर्तन होकर लुभावना बन गया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ लिया है उपसर्ग, जो शब्द के शुरू स्टार्ट में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं। और जैसे कि ये प्रत्यय हैं, प्रत्यय यानी कि पीछे, ये पे है, पे यानी कि पीछे, तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा। प्रत्यय हमेशा कहाँ पर लगेगा, पीछे। जैसे कि हमें आपको बता देता हूँ सही, जैसे कि ये उप है, उप यानी कि शब्द, यानी उप यानी ऊपर होता है, तो ऊपर हमेशा ऊपर वाला आगे रहता है, तो उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे लगेंगे। और पी यानी कि पीछे होता है। पी यानी कि आपको याद रखना है पीछे। पे का मतलब यानी कि पीछे, आपको शब्द के अंत में यानी शब्द के पीछे, तो प्रत्यय शब्द के पीछे होते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं।